बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान बड़े लेवल का महाज गर्म हो चुका है और साउथ चाइना के अंदर आप समझ लीजिए नई जंग की तैयारी सर पर खड़ी है। और ये वो जंग है जिसके अंदर इन्होंने मुसलमानों को भी घुसेड़ना है और स्पेशली पाकिस्तान को भी इन्होंने लेकर आना है, क्योंकि जहां चाइना की जंग होगी पाकिस्तान जाएगा, जहां पाकिस्तान की जंग होगी अल्टीमेटली चाइना ने आना है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो बड़ी खबर आ रही है इसराइल की जानिब से, वो है रब्बी डैनियल असरोर की जानिब से। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। रब्बी डैनियल असरोर इन्होंने कहा है कि हमारे एक रब्बी हैं जिन्होंने 20 साल पहले प्रेडिक्शन की थी, और वो प्रेडिक्शन कहते हैं कि हमारी जो मुकद्दस किताबें हैं उनको लेकर की थी। उस रब्बी का नाम है रब्बी यहूदा लेफ्कोविच। इन्होंने कहा है 20 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि याजूज और माजूज मिलकर अमेरिका और चाइना को आपस में लड़ाएंगे और इस जंग के अंदर रशिया भी कूद पड़ेगा और इस तमाम सूरत हाल के अंदर दुनिया में बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत बड़ी जंग होगी, जो कि आप समझ लीजिए तीसरी जंग अजीम होने जा रही है। उसके बाद रब्बी असर कहते हैं कि एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि दुनिया समझती है इसराइली तमाम चीज़ों की परेशानी का सबब है, इसराइली पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ कर रहा है। उन्होंने जो पेशन गोई की वो कहते हैं अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई होगी मार्शल लॉ इन्फोर्स हो जाएगा और उसके बाद तमाम हाईवे शट डाउन हो जाएंगे, सी पोर्ट्स बंद हो जाएंगे, एयर ट्रैवल बंद हो जाएगा थ्रू आउट द यूएसए। ये पेशन गोई पाकिस्तान के डॉक्टर नजीर अहमद भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर मार्शल लॉ आ जाएगा, अमेरिका 50 रियासतों में टूट जाएगा और उसके बाद उनकी फौज वहां पर कब्जा कर लेगी। अब उसके बाद वो साथ ही क्या कहते हैं कि यही वो वक्त है तमाम यहूदी जल्द अज जल्द अमेरिका छोड़ दे और इसराइल आ जाए, क्योंकि वक्त आखिरत अब आने वाला है और ये वही टाइम है जब हम मसीहा की आमद के लिए उनके इंतजार में जी रहे हैं। फिर ये रब्बी आगे से जो बात कहते हैं वो समझने वाली है। वो कहते हैं कि हमारा जो मसीहा आएगा वो दुनिया को आके निजात दिलाएगा कि असल में हमारी जो जंग होनी है वो तो आखिरी होनी है मुसलमानों के साथ, लेकिन ये जो सिलसिला है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगा और असल में ये वर्ल्ड ऑर्डर टूटेगा तो इसराइल ने कामयाबी हासिल करनी, इसराइल ने डोमिनेट करना है। आप बताइए क्या हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कहता नहीं रहा कि कोरोना के बाद असल में जो बर्बादी है वो अमेरिका की अब होने जा रही है और अमेरिका टूटेगा, अमेरिका कमजोर होगा तो इसराइल डोमिनेट करेगा। ये इस वक्त इसराइल से सूरत हाल आ रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि यरूशलेम तो हमें मिल गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब शुरू होने वाला है, अब दुनिया यरूशलेम के मातहत होगी और चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुसलमान हो, अब प्लान चलेगा तो हमारा चलेगा। ये तो इसराइल की तरफ से होगी। अब आते हैं मुसलमानों की तरफ कि असल में याजूज माजूज क्या है और ये जो जंग कहां पर होने जा रही है चाइना और अमेरिका की, वहां पर क्या सूरत हाल है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अमेरिका कभी अपनी सरहद के अंदर जंग नहीं लड़ता और आज तक अमेरिका ने कोई जंग जीती भी नहीं है। जो जंगें जीती है फसाद मचाता है, तबाही करता आता है। ये आपकी स्क्रीन पर मैप चल रहा है। असल में ये चाइना के बिल्कुल सामने आता है साउथ चाइना सी, यहां पर ये जंग लड़ी जानी है। ये वो सर्कल आपको नजर आ रहा है और यहां पर पानियों में इन्होंने जंग लड़नी है। इसके लिए पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करेंगे और पूरी दुनिया में आने वाला है बड़ा माशी बहरान जो कि पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। देखिए सूरह इसरा के अंदर आयत नंबर 104 में अल्लाह पाक ने फरमाया, बनी इसराइल से कहा कि तुम इस मुल्क में रहो, जब आखिरत का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा कर लेंगे। इससे बड़ी पेशन गोई मुसलमानों के लिए क्या हो सकती थी कि बैतुल मुकद्दस में आकर वो आबाद हो गए। और अब आप जरा गौर कीजिएगा, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी बड़ी जंगों का ज़हूर। आपको यरूशलेम के अंदर आबादी होती, बैतुल मुकद्दस में आबाद हो गए यहूदी, मदीना चाहे कोरोना की वजह से आपको वीरान होता नजर आ, पूरी दुनिया वीरान है, लेकिन जिक्र मदीना का हम ले रहे हैं तो इसलिए वहां पर बात होगी, आपको वीरानी नजर आई। अब उसके बाद बड़ी जंगों का ज़हूर, और उस हदीस को भी ज़हन में रखिएगा कि हर आने वाला दौर पिछले से बुरा है। ये चीज हो गई। अब आते हैं याजूज माजूज की तरफ। हमेशा से यहाँ पर लोग गलत गाइड करते रहे, याजूज माजूज चाइनीज हैं, ये है वो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहूदी ही है वो याजूज माजूज। इलामा इकबाल का शेर है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। इलामा इकबाल को अल्लाह पाक ने दिखा दिया था कि याजूज माजूज को पावर दे दिया, उसी वक्त वो खुल गए थे। अब कुरान मजीद के अंदर फरमान है सूरह अल-काफ की आयत नंबर 94 में, याजूज माजूज बड़े फसादी हैं,
ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت 96 میں درج ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے۔ یہ ہر بلندی کیا ہے؟ یہ آپ کی سیٹلائٹ ہے۔ آج دنیا کی تمام میڈیا سیٹلائٹ پروپیگنڈا ہو، چاہے وہ لڑائی کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، کن کمپنیز کی ملکیت ہے؟ ان یہودیوں کی ملکیت ہے۔ پھر مسند احمد کی ایک حدیث ہے 9666، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہے جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا بنا کر دکھایا۔ دیکھیے یاجوج ماجوج دجال کے جو ایجنٹس ہیں یہ یہودی ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں چاہے جنگ عظیم ہو، دوم ہو، انہوں نے ہمیشہ بربادی کی اور یہ امن کے نام پر پوری دنیا میں دوڑے، اور یہ جن کو بہت سارے لوگ جو امریکہ کے اندر ڈیپ سٹیٹ ہے یہ انہی میں بھی رہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چند لاکھ یہودی نہیں بلکہ پورا عالم نظام ہے اور پوری دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج دجال کی آمد سے پہلے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نکالے گئے ہیں۔ آپ کو پتا پھر وہ حدیث کا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یہودیوں میں جو صہیونیت ہے جس کو ہم زائنسٹ کہتے ہیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر جن کا نظام ہے، کٹر قسم کے جو بربادی لانا چاہ رہے، جو مسیحا کی آمد کا ویٹ کریں، اصل میں یہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہیں جس کو پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے اتنی پاورز دے دی ہیں کہ اب یہ پوری دنیا میں ڈومینیٹ کریں گے، مسلمانوں کی تباہی ہوگی اور یہ ہر طرف عروج لائیں گے۔ پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آخری زمانہ آخرت کی جنگیں ہوگی وہ ہونی ہے۔ ابھی یہ صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ مسیحا کی جو آمد ہے اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج جنگ کروانے جا رہے ہیں، یعنی یہ خود ہی جنگ کروانے جا رہے ہیں امریکہ اور چائنا کی، اور اس کے لیے ہر دنیا کو گھسیٹنے جا رہے ہیں۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔